सकते हो 2026 के अपडेटेड प्लेसमेंट है। HSBC में AI एंड ML ब्रांच से एक स्टूडेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है 15 LPA पे। एक बच्चे को ये प्लेसमेंट जो है वो मिला है। देन टेक स्टैक मैनेजमेंट कंप्यूटर ब्रांच से 14। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में एंड डिटेल में जानेंगे कि ओवरऑल ये कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए जो है वो कैसा रहेगा, साथ ही में कैसे यहाँ पे प्लेसमेंट है, कितना हाईएस्ट पैकेज जाता है, कितना एवरेज पैकेज रहेगा, कितने स्टूडेंट्स में से कितने का यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, कट ऑफ्स कैसे रहेंगे एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही में कमेंट्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा कॉलेज कवर करें एंड हमने ऐसे और भी कॉलेजेस के रिव्यूज़ बना रखे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपको कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस कॉलेज के ओवरव्यू से। ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 1999 में। अच्छा खासा पुराना ये कॉलेज है। लोकेशन है इसका शिवाजी नगर, जो कि पुणे सिटी में एकदम प्राइम लोकेशन माना जाता है एंड प्रॉपरली सिटी में ये कॉलेज लोकेटेड है। ऐसा नहीं है कि पुणे का नाम लेके एकदम आउटस्कर्ट्स में, एकदम सिटी में आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट का जो टाइप है वो है अनएडेड ऑटोनॉमस। अनएडेड का मतलब होता है प्राइवेट ये कॉलेज है एंड ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एफिलेटेड है ये पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 6139। इसे याद रखना। कैंपस एरिया में ऑलमोस्ट 12 एकर्स का जो है वो मिल जाता है, जिसमें आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो नियर बाय एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 किलोमीटर के पास जाता है। जो पुणे का मेन जंक्शन है पुणे रेलवे स्टेशन, वो 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको सारी ट्रेन्स जो है वो मिल जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से भी आते हो तो इजीली सारी ट्रेन्स मिलती है एंड नागपुर से आ रहे हो, नासिक से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो तो यहाँ पे आपको सारी ट्रेन्स मिल जाती है। नियर बाय बस स्टॉप भी आपको आसपास ही जो है वो मिल जाएंगे। गूगल मैप पे गाइस लोकेशन जो है वो कुछ इस टाइप का मिलता है। यहाँ पे आपका जो है वो रहेगा कॉलेज। सिटी में कॉलेज है तो काफ़ी सारी लोकेलिटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कॉलेज में हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता है तो पीजीज वगैरह में भी आप रह सकते हो, जो कि ईजिली आपको पुणे में मिल जाएंगे। एंड कंपेयर टू मुंबई, पुणे का जो रहने का कॉस्ट है वो भी कम रहता है। साथ ही में पुणे में खाने के ऑप्शन भी जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। सिटी में लोकेटेड है। बाकी कुछ इस टाइप की बिल्डिंग आपको कॉलेज की जो है वो देखने को मिल जाएगी। स्ट्रीम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, आईटी आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ऐसी ब्रांचेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा इंटेक यहाँ पे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, जो कि 180 का, देन है मैकेनिकल में 180 का, बाकी फिर आपको 120 का इंटेक मिलेगा। एआई एंड डेटा साइंस में यहाँ पे 120 का इंटेक है एंड एआई एंड मशीन लर्निंग में 60 का हमें जो इंटेक है वो देखने को मिल जाता है। सीट मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो इस कॉलेज में जैसे कंप्यूटर की 180 सीट्स है, जिसमें से 117 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पहले से रिजर्व्ड है। ऑल इंडिया में यहाँ पे 27 सीट्स है, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट भी इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट सीट्स मिलती है 36, मतलब मैनेजमेंट कोटा से भी आप इस कॉलेज में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है। ऐसा डीएससी के लिए भी यहाँ पे जो सीट रिजर्वेशन है वो रहेगा। जैसे जो भी इंटेक होता है उसका 10% सीट जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रहता है, जो कि डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो 10% सीट्स रहेगी। जैसे कंप्यूटर में 180 का इंटेक है तो 18 सीट्स आपके लिए रहेगी एंड अगर फर्स्ट ईयर में कोई सीट्स खाली रह गई तो वो एड ऑन होकर आपका पूरा जो इंटेक है वो आएगा। बाकी यहाँ पे आपको EWS एंड TFWS की जो सीट्स है वो देखने को मिल जाती है, जिससे आपको फीस में और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मोड ऑफ एडमिशन जो है वो काफ़ी सिंपल है। MSc CET के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन आप ले सकते हो डिप्लोमा के परसेंटेज के बेसिस पे। सारी एडमिशन प्रोसेस सीईटी की काउंसलिंग के थ्रू होती है, जिसके वीडियोस हम हर साल जो है वो डालते हैं। तो आप अगर फॉलो करोगे तो एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस कॉलेज का। प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेज होने के बाद भी ओवरऑल फीस जो है वो कम है। ओपन का फीस यहाँ पे जो है वो 1 लाख के आसपास जाता है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस का अगर आप पुणे में देखोगे तो ईजिली 1.5 लाख के आसपास तो जो है वो मैक्सिमम कॉलेजेस का जो है वो चले जाता है एंड कुछ कॉलेजेस का तो 2 लाख भी जो है वो आराम से अभी टच हो रहा है। तो उस कंपैरिजन में गाइस इस कॉलेज का फीस जो है वो काफ़ी कम है। वही अगर आप OBC, EBC, EWS या फिर SCBC का देखोगे तो जो फीस है वो है 57,000 रुपीज़। वही SC और ST का जो फीस है वो ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो ही यहाँ पे जो है वो दे रखा है, तो कुछ भी नहीं भरना है ऐसा बोला है। बाकी जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो 1000-2000 में भी ऐसा हो सकता है। बाकी SBC, NT, DT, VJ, TFWS का फ़ीस है 13,000 रुपये। तो फीस के मामले में ओवरऑल जो कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप पुणे के अंदर एक अफोर्डेबल कॉलेज ढूंढ रहे हो जहाँ पे फीस आपको बहुत कम भरना पड़े तो मॉडर्न कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन रहेगा।
जम्मू कश्मीर के लिए जो फ़ीस है वो रहेगी 24,000 रुपये के आसपास, ठीक है। बाकी एमसीए भी इस कॉलेज में रहता है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। कट ऑफ्स की अगर बात की जाए तो दो टाइप के कट ऑफ्स आपको मिलेंगे, एक तो एमएसटी सीटी एंड दूसरे जेई मेंस। तो कंप्यूटर का जो कट ऑफ है वो ओपन का जाता है 95.57 परसेंटाइल के आसपास ओपन कैटेगरी का। वही अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना होगा तो सिंपली आप जो है वो कट ऑफ लिस्ट में जो है वो चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉलेज ढूंढना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आपके लिए बनाई है। तो इसमें हमें ये कॉलेज जो है वो 19 नंबर पे देखने को मिलता है। सिंपली आप इस कॉलेज का नाम यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल वी दबा दो, तो कुछ ही सेकंड्स में ये कॉलेज आपके सामने जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कॉलेज आ चुका है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 95.57 जाता है, एससी का आप देख सकते हो 88.62, देन एसटी का, देन ओबीसी का। आप डिटेल में यहाँ पे पूरा जो कट ऑफ है वो देख सकते हो, ठीक है। साथ ही में इस लिस्ट में आप ये भी देख पाओगे कि इस कॉलेज के ऊपर पुणे में और कौन से कॉलेज है। तो पुणे के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, जिससे ईजिली आप देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। रेफरेंस के लिए यहाँ पे हमने सीएस का कट ऑफ जो है वो डाला है, बिकॉज वो कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है कोई भी कॉलेज में। एंड उसके बाद उसी कॉलेज में कोई और ब्रांच आपको चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी, तो इजीली आप यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एंड ये जितने भी येलो कलर के कॉलेजेस है ये सारे ऑटोनॉमस है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। वही पुणे के साथ अगर आप मुंबई के कॉलेजेस देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे मुंबई पे क्लिक कर लो। मुंबई के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। एंड यहाँ पे हमने सीएस का कट ऑफ जो है वो रेफरेंस के लिए जो है वो डाला है। ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, सिंगल क्लिक के ऊपर आप देख सकते हो। ऑल ओवर महाराष्ट्र का अगर आपको देखना है तो महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में यहाँ पे आपने अरेंज कर दिए, ताकि आप इजीली देख पाओ कि कौन सा कॉलेज किसके ऊपर आता है एंड कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको जेई के कट ऑफ्स देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। जेई के कट ऑफ्स भी हमने हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में यहाँ पे आपके लिए अरेंज करके दे दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, जिससे आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने में बहुत ईजी होगा एंड ईजिली आप अपनी कॉलेज की लिस्ट जो है वो बना पाओगे, ठीक है। इसके अलावा कॉलेजेस के रिव्यूज़, देन वैकेंट राउंड का अगर कुछ भी अपडेट वगैरह मिलता है तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। एंड ये सब कुछ आपको बस 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये ले सकते हो एंड कॉलेजेस फाइंड करना शुरू कर सकते हो। इसका यूज़ आप मोबाइल फ़ोन में ऐप के द्वारा भी कर सकते हो, एंड अगर आपको वेबसाइट पे करना है तो वो भी आप कर पाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन आईटी का अगर कट ऑफ देखते हैं तो 94 के आसपास जाता है। तो अगर आपको 95 94 के आसपास है या फिर 95 से 90 के रेंज में परसेंटाइल है तो इस कॉलेज के सी एस आई टी या फिर आई टी से रिलेटेड ब्रांचेस को जो है वो टारगेट कर सकते हो। कैटेगरी वाइज थोड़ा कट ऑफ जो है वो और कम जाएगा। इलेक्ट्रिकल यहाँ पे आपको कम परसेंटाइल में मिल जाएगा 86 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक्स ईएनटीसी भी यहाँ पे थोड़ी कम में मिल जाएगा। तो अगर कैटेगरी स्टूडेंट हो एससी कैटेगरी में तो और कट ऑफ कम जाएगा, तो एक बेटर ऑप्शन कम फीस में आपको यहाँ पे मिल सकता है। मैकेनिकल का भी 86 है, एआई एंड डीएस का 94, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 93 एंड एआई एंड मशीन लर्निंग का 94 के आसपास यहाँ पे जाता है। अब इतनी सारी कंप्यूटर ब्रांच है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी कंप्यूटर इंजीनियरिंग को आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। देन आईटी या फिर आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में सोच सकते हो, इनमें प्लेसमेंट मिलने के बेटर चांसेस होते हैं। या फिर एआई एंड डीएस को आप जो है वो दे सकते हो, इनमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर मिलेगी। बाकी अगर आप कोर ब्रांचेस चाहते हो जैसे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, सो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। वही जेई का कट ऑफ अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का जाता है 90, तो जेई के थ्रू अगर अप्लाई करोगे तो 4-5 का परसेंटाइल कम लगेंगे कंपेयर टू सीईटी। आईटी का जाता है 89, इलेक्ट्रिकल का जाता है 77, बहुत ही कम है। ईएनटीसी का 86, मैकेनिकल का 73 पे काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। एआई एंड डीएस का 87 जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस 89 एंड एआई एंड मशीन लर्निंग का 89। तो कम परसेंटाइल पे आपको जेई में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। थोड़ा ध्यान से अगर आप फॉर्म अपनी कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो कि है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट इस कॉलेज की डिसेंट है एंड इन्होंने प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन अपने कॉलेज पे अच्छे से डाल रखी है। जैसे आप देख सकते हो 2026 के अपडेटेड प्लेसमेंट है। एचएसबीसी में एआई एंड एमएल ब्रांच से एक स्टूडेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है 15 एलपीए पे, एक बच्चे को ये प्लेसमेंट जो है वो मिला है। देन टेक स्टैक मैनेजमेंट कंप्यूटर ब्रांच से 14 लाख का पैकेज लगा है एक बच्चे को। देन आरटी कैंप यहाँ पे कंप्यूटर एंड एआईडीएस के दो बच्चों को 12 लाख का पैकेज लगा है। फ्यूचर एजेंट्स एआईएमएल के ब्रांच से 12 लाख। तो देखो एआईएमएल ब्रांच से काफ़ी सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, तो कंप्यूटर नहीं मिलता है तो एआईडीएस या फिर एआईएमएल के बारे में सोच सकते हो। देन ये तो एमबीए का है। पीटीसी में कंप्यूटर 8 लाख का पैकेज यहाँ पे जो है वो लगा है। देन ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज़ यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको कुछ मास रिक्रूटर्स भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये
इंटरस्टेलाइट है, यहाँ पे 4 से 8 के बीच में पैकेज दिया है, 31 बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। देन यहाँ पे LTI माइंडट्री जो कि काफ़ी सारे प्लेसमेंट जो है वो उठाती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, इसमें इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, ENTC, AIDS, AIML, ECE इन सभी ब्रांचेस में से 71 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है एंड 4 लाख का यहाँ पे पैकेज जो है वो मिला है, जो कि थोड़ा कम है बट स्टिल जितना फीस आप भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो डिसेंट है। कॉग्निजेंट में 53 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, कंप्यूटर, IT, ENTC, AIML, AIDS एंड ECE इन सभी ब्रांचेस से यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। तो कंप्यूटर, IT, ENTC, AIML, AIDS सभी का प्लेसमेंट सिमिलर कंपनीज में होता है, तो अगर थोड़ा भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो कर सकते हो, बिकॉज प्लेसमेंट के टाइम सभी को प्रेफरेंस दिया जाता है। देन गोदरेज एंड ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है जिनका पैकेज कम है बट बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे। देन हाईएस्ट पैकेज वाली भी है यहाँ पे, जैसे इन्होंने स्टूडेंट का नाम भी दिया है, डिपार्टमेंट AIML HSBC 15 लाख जो कि हमने देखा था। देन टेक स्टैक, तो सभी का नाम यहाँ पे दे रखा है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, आप इनके वेबसाइट पर भी जो है वो चेक कर सकते हो। हमने NRF रिपोर्ट भी यहाँ पे निकाली जिसमें आप देख सकते हो 24-25 सेशन में 748 स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे, उसमें से 506 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो है वो हुआ है, जो कि मैं बोलूँगा ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है, बिकॉज जितना फ़ीस आप पे कर रहे हो एंड जितना इसका कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग तो प्लेसमेंट डिसेंट है। 4 लाख का मीडियन पैकेज है, मतलब 500 में से 250 बच्चों के आसपास का जो पैकेज है वो 4 लाख से ऊपर होगा एंड 250 बच्चे जो मीडियन इसके नीचे आते हैं उनका 4 लाख से कम होगा। तो अगर आप ये वाले रेंज में रहते हो 4 लाख के ऊपर तो आपको डिसेंट पैकेज मिलेगा एंड स्टार्टिंग भी आपकी ओवरऑल जो है वो अच्छी रहेगी, तो यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिसेंट मिल जाएगी। अगर आप पढ़ाई में तेज़ हो, सारी चीज़ें सही करते हो, तो एक अच्छा पैकेज आपको इस कॉलेज में कम फीस में भी जो है वो मिल सकता है एंड बड़े बड़े कॉलेज में भी जाने की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हॉस्टल के बारे में हमने काफ़ी ढूंढा बट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसके बारे में आप कॉलेज में जो है वो पूछ सकते हो। बाकी पीजीज़ वगैरह भी आपको पुणे में ईजीली मिल जाएंगे, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। वही अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो ओवरऑल कॉलेज जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, सिटी में भी जो है वो लोकेटेड है, तो ट्रैवलिंग का ऐसा ज़्यादा इशू नहीं आएगा। प्लेसमेंट भी मेरे अकॉर्डिंग जो है वो डिसेंट है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पे आप 8-9 लाख की फ़ीस भरते हो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 4 लाख वाले पैकेजेस भी मिलते हैं, 5 के आसपास वहाँ पे एवरेज जाता है। यहाँ पे मीडियन 4 के आसपास जा रहा है, जो कि थोड़ा कम है बट फीस भी इनका कम है। कट ऑफ जो है वो थोड़े हाइयर साइड पे CS IT से रिलेटेड, बट कोर ब्रांचेस का कट ऑफ जो है वो कम है। ठीक है, ILS सीट्स यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन आप ले सकते हो, फीस जो है वो कम है जिसके कारण ओवरऑल जो ROI है वो अच्छा बनता है। तो अगर आपको थोड़ा कम परसेंटाइल मिला है एंड एक डिसेंट सा कॉलेज लेना चाहते हो तो मॉडर्न कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, इसके बारे में ज़रूर आप सोच सकते हो। एंड सिटी वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी है, तो एक बार विजिट भी करके देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन जो है वो बना सकते हो। बाकी इसके ऊपर और कौन से कॉलेजेस आते हैं वो देखने के लिए आप इन लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, इससे आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड जान पाओगे कि कौन से कॉलेजेस आपके रेंज में है एंड कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।